नज़र हटती नहीं इन फूलों को देखकर, कभी इसे देखूं कभी उसे देखूं, देखती ही रहूं। जी हाँ, जब फूल इस तरह से खिलते हैं अपने गार्डन में तो नज़रें हटाने को दिल नहीं करता और हमें लगता है कि हमारा मेहनत सफल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, अभी मेरे एडेनियम्स में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे और सबसे ज़्यादा तो इस प्लांट में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। और ये रोजी वैरायटी है और डबल पेटल्स का है और मैरून कलर का ये है। तो इसमें पत्तियों से अधिक आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे और इस प्लांट में तो देख रहे होंगे कि पत्तियां बहुत ही कम नज़र आ रही हैं और फ्लावर्स ही ज़्यादा हैं। पत्तियां कुछ हैं जो कि फ्लावर से ढक गई है। तो कितना सुंदर लग रहा है और कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। सीड पॉट भी बने हुए हैं मेरे एडेनियम्स में। ये देखिए, सारे प्लांट्स में आपको फ्लावर्स अभी नज़र आएंगे। तो एक साथ इतनी ब्लूमिंग हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एडेनियम्स प्लांट की केयर समर में कैसे करें। मई जून के महीने में बहुत ही अधिक गर्मी होती है, तो मई के महीने में एडेनियम्स प्लांट की केयर कैसे करें, क्योंकि 42 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो एडेनियम्स में भी प्रॉब्लम नज़र आने लग जाते हैं। तो मई के महीने में ऐसी ही गर्मी होती है, कभी कभी टेम्परेचर 43, 44, 45 तक चला जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से प्लांट की देखभाल करनी चाहिए, कैसी जगह पर रखनी चाहिए, कौन कौन से खाद देने चाहिए। तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरे एडेनियम्स प्लांट्स में अधिकतर में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए, चाहे सिंगल पेटल्स हो या रोजी वैरायटी हो, ये सब तो सिंगल पेटल्स ही है, ओवेसम की है ये सब वैरायटी। तो ये देखिए, इन सभी में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। रोजी वैरायटी है, उसमें भी देखा आपने बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और सीड पॉट कई सारे बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो स्पेन फ्लावर्स पॉट में गिरते हैं उन्हें हटाते रहें। अगर वो पॉट में पड़े रहेंगे और उस पर हम पानी डालेंगे तो धीरे धीरे सड़ेंगे, जिससे कि फंगस हो सकते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट को भी नुकसान कर सकते हैं। तो सूखे फ्लावर्स को हटाते रहें, पत्तियां भी गिरी हो उन्हें हटाते रहें। और ये सब जो बड़ी बड़ी बीट्स आप देख रहे हैं, इन सभी को आप हटाते रहें, नहीं तो फिर इनके जो रूट्स हैं वो नीचे तक चले जाते हैं, फिर उनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो पतली पतली घास जैसी दिख रही है, तो ये नोनी का साग है ये सब। तो इनको मैं नहीं हटा रही हूँ, इनको मल्चिंग के लिए छोड़ दे रही हूँ कि इनकी रूट्स जो है अंदर तक नहीं जाती है। जैसे कि हम लोग मॉस रोज वगैरह लगा कर रखते हैं मल्चिंग के तौर पर। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्यूडेक्स जो है वो ज़्यादा हीट नहीं हो पाएगा। ये मिट्टी को ज़्यादा गर्म होने नहीं देती है और पानी की रिक्वायरमेंट को भी कम करती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी का इसमें ध्यान रखना। तो इसमें कभी कभी हमें दोनों टाइम ही पानी देने पड़ते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर अगर 42, 43 डिग्री अगर टेम्परेचर हो रहा हो तो वैसे में दोनों टाइम पानी देना ज़रूरी हो जाता है प्लांट को। और वो भी डिपेंड करता है सॉइल पे कि आपने सॉइल कैसा बनाया है। तो मैं तो कभी कभी दोनों टाइम पानी देती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी रहती है तो सुबह में भी देती हूँ और शाम में भी देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ पॉट में बिल्कुल से मिट्टी सूख जाती है। तो मुझे दोनों टाइम पानी देना पड़ता है कुछ कुछ प्लांट में, और कुछ कुछ प्लांट की मिट्टी जो है वो गीली रहती है, तो उसमें पानी मैं फिर दोबारा से नहीं डालती हूँ। जैसे जो प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो उसकी मिट्टी पूरी तरह से नहीं सूख पाती है, तो उसमें एक ही टाइम पानी देना पड़ता है। और पानी कब डालना चाहिए? सुबह में अगर पानी आप डालते हो तो एकदम सवेरे डालें, और पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर फ्लावर्स खिले हों तो स्प्रे ना करें। और शाम में अगर पानी डालते हैं वहाँ पे तो 6 बजे के आसपास डालें। उस समय तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है और जो पॉट की मिट्टी होती है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। तो जब गर्म मिट्टी रहती है तो पानी नहीं डालना चाहिए, उससे क्यूडेक्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और जिसमें सीड पॉट बना हुआ हो उसमें तो और पानी का ख्याल रखना चाहिए। अगर पानी का ख्याल नहीं रखेंगे तो सीड्स जो है वो मैच्योर नहीं होंगे। और मैं इसकी वीडियो भी डिटेल्स में डाल चुकी हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो सुबह में पानी ज़रूर डालें, क्योंकि प्लांट जो है हमारा दिन भर धूप में रहता है, बहुत ही गर्मी में रहता है। और अगर आप पानी की कमी करेंगे तो ऐसे में जो भी फ्लावर्स है वो जल्दी मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। इसलिए सुबह में पानी ज़रूर डालें और फिर शाम में अगर ज़रूरत हो तो पानी डालें।
और फर्टिलाइज़र की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालें, क्योंकि गर्मी बहुत ही अधिक है और अगर हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे और भी गर्मी प्लांट को मिलेगी, तो वैसे में प्लांट्स ख़राब भी हो सकता है। इसलिए अभी कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से बचें। अगर आपके अडेनियम्स में ब्लूमिंग नहीं हो रही है तो फिर आप पोटास युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बनाना पिल्स और ओनियन पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी प्लांट्स में डाल सकते हैं, मतलब कि प्लांट्स पे स्प्रे करें प्लांट्स के लीव्स के ऊपर। अगर फ्लावर्स नहीं खिले हों तो, अभी जैसे कि फ्लावर्स खिले हुए हैं तो नहीं डालें। तो ये सब फ्लावर्स खिलकर जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप ओनियन पिल्स का और बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट्स पर स्प्रे कर दें। और प्लांट में आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालें तो वो शाम के टाइम में ज़्यादा डालना अच्छा होता है, और अगर सवेरे आप डालते हो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग डालें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि शाम के टाइम में ही डालें। शाम के टाइम में डालने से ये होता है कि उसको ज़्यादा टाइम मिलता है जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उसको अब्ज़ॉर्ब करने का, और अगर हम दिन में डालते हैं तो बहुत जल्दी धूप निकल जाती है तो वो वेपर बनकर उड़ जाता है, तो फ़ायदा उतना नहीं हो पाता है और फिर गर्मी से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शाम के टाइम में डालना ज़्यादा अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हो तो NPK 05234 डाल सकते हैं, और केमिकल नहीं डालना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप सारे पॉट में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो अभी भी आप डाल सकते हैं अगर ब्लूमिंग हो रही है तो भी, क्योंकि वो ठंडी खाद है और वो ज़्यादा प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और फ़ायदा ही पहुंचाएगी, तो थोड़ी बहुत मात्रा में डाल सकते हैं अभी भी। और अब बात करते हैं कि इसको कैसी जगह पे रखनी चाहिए, फुल सनलाइट में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या शेडी प्लेस में रखनी चाहिए। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें इसी टॉपिक पे बात करनी है कि हमें कैसी जगह पे रखनी चाहिए, क्योंकि मई और जून के महीने में बहुत ही तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, कभी कभी टेम्परेचर जो है 42 पार कर जाता है, तो 43, 44, 45 तक चला जाता है। तो अडेनियम्स जो है जैसे कि 42 तक टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप पूरे दिन भर की धूप में आप रख सकते हैं, सिर्फ पानी का ख्याल रखें। जैसे कि मेरा जो अभी प्लांट रखा हुआ है वो फुल सनलाइट में रखा हुआ है, तो अभी तक इनमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है पूरे धूप से। लेकिन टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ती है 42 से ऊपर जाता है तो अधिक धूप से आपका कुछ प्लांट्स के जो क्यूडेक्स होते हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, तो उसको चेक कर देखना पड़ता है। आप क्यूडेक्स को दाब कर हमेशा देखते रहें, दबाकर। अगर क्यूडेक्स जो है वो दब रहा हो तो समझें कि इसमें पानी की कमी हो रही है, तो उसको आप पूरे धूप से हटा कर रखें, थोड़ा कम धूप वाली जगह पे रखें, जैसे कि जहाँ पे 12 बजे तक की धूप लग रही हो वैसी जगह पे शिफ्ट कर दें, या एक जो कपड़ा आता है शॉपिंग बैग जो आती है जिसमें कि जूट मिला रहता है, तो इसके ऊपर आप उसको लगा दें और उसको बांध दें, और हल्का हल्का पानी जब डालें तो उस पर भी डाल दें, बहुत जल्दी उसका पानी जो है सूख जाता है। और पॉट को हमेशा रोटेट करते रहें, जैसे कि इधर का फेस है अभी तो इसको घुमा दें, कुछ दिन पे हमेशा घुमाते रहें, तो जो धूप का इफ़ेक्ट है एक ही तरफ नहीं लगेगा, तो सारे तरफ से मतलब फिर वो बैलेंस में रहेगा एक तरह से, तो उसको हमेशा पॉट को घुमाते रहें। कम से कम 10 से 15 दिन पे आप इसको रोटेट करते रहें। जिस प्लांट के क्यूडेक्स श्रिंक हो गए हैं यानी कि सिकुड़ गए हैं, तो उसको आप धूप से हटा कर रखें और पानी का थोड़ा ख्याल रखें। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी बहुत सारा डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका मौसम आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। या एक काम आप और कर सकते हैं, पॉट को नीचे नहीं रखें, किसी गमले के ऊपर रखें जिसमें कि मिट्टी भरी हुई हो, तो उसको थोड़ा ठंडापन मिलेगा, तो उसका क्यूडेक्स जल्दी सही हो जाएगा। अभी तो मेरा अडेनियम्स वैसे ही पड़ा हुआ है फुल सनलाइट में, लेकिन गर्मी और अगर बढ़ी तो मैं फिर इन सभी को इस तरफ से लगा दूंगी और ऐसा शिफ्ट करूंगी कि सिर्फ 12 बजे तक का ही धूप लगे। टेम्परेचर जब अधिक होता है यानी कि 44 से अधिक जब हो जाता है, तो ऐसे में अडेनियम्स प्लांट भी अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे में फिर से डोरमेंसी में चला जाता है। यानी कि डोरमेंसी में जाने का मतलब ये हुआ कि धूप तो इसको पसंद है, लेकिन बहुत अधिक जब धूप लगता है तो फिर से इनमें फ्लावरिंग आना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है, जब तक कि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल नहीं होता है।
एडेनियम प्लांट जो है वो 40 या 42 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से झेल लेता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने एडेनियम्स प्लांट की केयर करेंगे तो आपके एडेनियम्स प्लांट सही चलेंगे और फ्लावरिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।